पूर्वी सिंहभूम के सारंडा के जंगलों में 5000 के आसपास जवानों ने असीम मंडल और मिसिर बेसरा के दोस्तों को घेर रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 जवानों के घायल होने के बाद भी नक्सल विरोधी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। 6 में से 2 जवानों को दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया है। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ऐसे सारंडा से लौटे हैं और लगातार वॉर रूम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके मुताबिक मिसिर बेसरा के खात्मे तक अभियान जारी रहेगा। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। उनका संज्ञा में नक्सली होने की सूचना है। इसमें काफी दिक्कत है। उनका हम लोग जो उनका सपोर्ट वगैरह है उसके ऊपर कार्रवाई किए हैं। लगातार लॉजिस्टिक वगैरह उसको भी रुके हैं और रेडियो के माध्यम से ये मैसेज भी पहुंचवाया गया है कि सरेंडर करने के लिए जो इच्छुक है वो लोग अपना सामने आए और उनका परिवार से भी संपर्क करके हम लोग कर रहे हैं। सरेंडर को भी प्रयास करवा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन भी चल रहा है। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी हम लोग का कुछ ना कुछ इसमें सफलता मिल जाएगा। हाँ, ये तो है। तो बाकी सब जगह पर तो नक्सलिज्म लगभग खत्म हो गया है। कुछ लोग है, 1-2 लोग हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। जो मेजर जंग है वो इधर ही है। एक सीसी मेंबर के नेतृत्व में है, इसमें कई महिला भी हैं। हम लोग का फाइनल प्रयास ही चल रहा है। आप सही कह रही हो कि फाइनल अंतिम प्रयास चल रहा है, तो खत्म हो जाएगा जल्दी। जहां आपको बता दूं कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है मिसिर बेसरा। रांची से चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कभी भी सरेंडर कर सकता है मिसिर बेसरा। सारंडा जंगल में एक पहाड़ी पर छिपे हैं सारे और 5000 जवानों ने नक्सली दस्ता को घेर रखा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। शहनवाज, देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जब 6 जो जवान हैं वो घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो नक्सलियों के खात्मे का जो अभियान है वो लगातार जारी है। शहनवाज जी हाँ, ये एक निर्णायक अभियान है और जैसा कि हमने पिछले 10 दिन पहले भी एक खबर दी थी न्यूज़ 11 भारत ने कि इस बार एक निर्णायक अभियान चलने वाला है और उसके बाद झारखंड में भी नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वही अभियान ये चल रहा है। बुधवार की सुबह ये सूचना मिली नक्सल विरोधी अभियान के दस्ते को कि एक पहाड़ी है सारंडा के जंगलों में, उस पहाड़ी पर मिसिर बेसरा के दस्ते की सूचना मिली है। बस पुलिस ने, चाईबासा पुलिस ने, फिर कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ सभी ने लगभग 5000 के आसपास जवान हैं जिन्होंने पूरा घेर रखा है। इस तरह से घेराबंदी की गई है कि कोई भी नक्सली दस्ते का कोई मेंबर या कोई ग्रुप बाहर नहीं निकल सके इस घेरेबंदी से, क्योंकि जो नक्सलवाद झारखंड में बचा हुआ है वो सारंडा के जंगलों में ही अभी मौजूद है और 53 के आसपास नक्सली बताए जाते हैं। मिसिर बेसरा जो एक शीर्षस्थ कमांडर है, 1 करोड़ का इनामी, और असीम मंडल 2 बचे हुए हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले अभियान में जिसमें 22 नक्सली मारे गए थे उसमें अनल दा नाम का एक बहुत दुर्दांत नक्सली कमांडर था, इनामी, वो मारा गया था। उसके साथ कई नक्सली मारे गए थे। उसके बाद से ही लग रहा था कि ये निर्णायक अभियान होगा नक्सल विरोधी अभियान के मामले में, तो वही जारी है। ये भी पहली बार हुआ है कि नक्सल अभियान में 6 जवान घायल हुए हैं, लेकिन फिर भी अभियान रोका नहीं गया है। अभियान जारी है और आईजी ऑपरेशन के मुताबिक जो सुबह ही लौटे हैं सारंडा से और अभी वार रूम में गए थे, वहाँ से निकल के उन्होंने हमसे बातचीत की है एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 11 भारत से, और उन्होंने कहा है कि ये अभियान जारी रहेगा। मतलब साफ है कि खात्मे तक, इस नक्सली ग्रुप के खात्मे तक जारी रहेगा। और अगर वाकई ऐसा है कि वो मिसिर बेसरा ही है जो घिरा हुआ है पहाड़ी पे, अगर वो मिसिर बेसरा है तो अगर वो मारा जाता है या फिर अगर वो सरेंडर करता है, क्योंकि अपुष्ट कई खबरें आ रही हैं कि वो सरेंडर भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं है।
मैं आपको एक छोटी सी बात और जिक्र करता चलूं, अभी अभी एक प्रशांत बोस नाम के नक्सली की मृत्यु हुई है, अभी पिछले हफ्ते। उसके पास से एक पत्र बरामद हुआ। उस पत्र में ये लिखा था उसने कि अब हमें नक्सल के नाम पर लड़ाई करने का अब कोई ग्राउंड बचा नहीं है, अब हम लड़ नहीं सकते झारखंड पुलिस से और कोबरा बटालियन से, तो अब सरेंडर कर देना चाहिए, मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। ये तो खैर उसका पत्र है, पता नहीं मिसिर बेसरा तक पहुंचा भी है या नहीं, लेकिन इतने बड़े नक्सल कमांडर ने पत्र में जो लिखा था वो बात अभी तक नहीं पता है कि मिसिर बेसरा तक पहुंची है या नहीं है, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि 53 के संख्या में नक्सली जो है वो उस पहाड़ी पे मौजूद है और 5000 जवानों ने उन्हें वहां घेर रखा है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि जो नक्सली है वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शहनवाज जी। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चाईबासा के सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।